अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर जग्स, 3 सिमिलर जग्स दिए हुए हैं, हैव हाइट 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। 3 जग बताए हुए हैं जो कि सेम हैं और उनकी हाइट्स हमें बताई हुई है कि एक की 8 है, एक की 12 है और एक की 16 है। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, अगर छोटे जग में 1/2 लीटर है, जो भी चीज़ उन्होंने डाली होगी, ठीक है, पानी डाला है, जूस डाला है या कुछ और डाला है, तो वो उन्होंने कहा कि 1/2 लीटर्स है। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू, मतलब बाकी दो की कैपेसिटी बताएं। ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ डाला नहीं है, उन्होंने ये बताया कि फर्स्ट जग जो है वो होल्ड कर रहा है 1/2 लीटर, मतलब उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाफ लीटर यानी उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। तो हमने बाकी दो जग्स की क्या बतानी है, कैपेसिटीज़ बतानी है, मतलब हमने उनके वॉल्यूम्स बताने हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट जग H1 8 सेंटीमीटर, लेंथ यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। लेंथ ऑफ सेकंड जग H2 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ थर्ड जग H3 जो है वो 16 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जग V1 जो कि हाफ लीटर है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड जग, ये मैंने यहाँ छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखनी है, ये सेम स्टेटमेंट्स ही इनके नीचे आएंगी। वॉल्यूम ऑफ सेकंड जग V2 हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ थर्ड जग जो है वो भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V1/V2 L1/L2 का क्यूब। देखिए हमें ना अब एक वॉल्यूम दिया हुआ है, उस वॉल्यूम से ना हमने कंपेयर करके और जो है बाकी वॉल्यूम्स निकालेंगे। ठीक है, चेक कर लें। मैंने V1 और V2 इसलिए लिया क्योंकि V1 मुझे पता है, L1 और L2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो V2 यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास देखें V1 की वैल्यू V1/V2 लेंथ है 8/12, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कटिंग हो रही है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो मैंने यहाँ से पहले कटिंग कर दी है। और इसका क्यूब, तो मेरे पास 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और V1 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन थी हाफ 1/2। ठीक है, तो ये मैंने 1/2 दे दी, डिवाइडेड बाय V2 = 8/27। देखें ये 1/2 है, तो इट्स मीन दैट ये नीचे आके V2 से मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2, तो ये 1/2 V2 = 8/27 हो गया आपके पास। अब देखें 2 डिवाइड हो रहा है, हमें V2 की वैल्यू चाहिए, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 2s are 16, 16/27। इसको रिवर्स कर दें ताकि V2 ऊपर चला जाए और यहाँ से भी चीज़ें उलट जाएंगी, तो 27/16। इसको मैंने कैलकुलेटर पर डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर आया 1.68 सेंटीमीटर क्यूब। जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड मुश्किल लगे वो अपने क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वे में भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या होगा, 27 ये इसके साथ और ये इसके साथ, 27 1 = 8 मल्टीप्लाई बाय 2 V2। 8 2 क्या हो जाएगा, 16, 16 को नीचे ला के डिवाइड कर दें तो ये आपका V2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करवा के आप इसका क्या कर देंगे, आंसर ले आएंगे। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट V2 का निकाल लिया, अब हमें V3 का निकालना है। तो अगेन मैं रेशो लगा रही हूँ V1/V3 की, तो ये L1/L3 के साथ आएगा। ठीक है, ये गौर करें मैंने वॉल्यूम लिया है V1 और V3 का, तो फिर लेंथ भी L1 और L3 के साथ आएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप V2 और V3 की रेशो भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर्स आपके सेम ही आएंगे। तो स्टूडेंट V1 का आंसर क्या था, 1/2। ये अगेन कटिंग हो रही है, तो ये 8 1s are 8, 8 2s are 16 हो गया। ठीक है, तो ये 1/2 का क्यूब हो गया। अब इधर से मैंने वही काम किया है, 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, और यहाँ से 2 इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 1/4। इसको रिवर्स करेंगे दोनों साइड से, तो V³ 4 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ तक आ गए हैं, 1/2 V³ = 1/8। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 8 1s are 8, 2 V³, 2 इधर ला कर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास 2 4s are 8, तो वॉल्यूम आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो वाला मेथड अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट 7.5, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये तकरीबन उसके जैसा ही क्वेश्चन है। 3 ग्लास दिए हुए हैं, पानी पीने वाले या कुछ भी पीने वाले। ठीक है, उसमें उन्होंने उनकी हाइट्स बताई हुई हैं। फिर कहते हैं इफ़ द टालेस्ट ग्लास होल्ड 343 मिलीलीटर। आपको इस दफ़ा बड़े ग्लास की लेंथ बताई है, यानी आपको
वो ये बताई हुई है कि वो कितना लीटर जो है वो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम असल में आपको बताया हुआ, ठीक है। अब फाइंड द कैपेसिटीज़ ऑफ देयर अदर टू, बाकी दो की आपने कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। ये सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है कि आपके पास इसकी हाइट जो है, फर्स्ट हाइट है, सेकंड हाइट है, थर्ड हाइट है। अब उन्होंने गौर करें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो ये सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है 10.5, थर्ड की है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब देखें उन्होंने कहा था कि सबसे लार्जेस्ट जो जग है वो होल्ड करता है 343 मिलीलीटर, तो इट्स मी दैट लार्जेस्ट जग H3 था, हाइट H3 है तो लार्जेस्ट बड़ा तो यही होगा फिर। तो इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है V3 आपको गिवन है इस टाइम, और आपने क्या फाइंड करना है, V1 और V2 फाइंड करना है। तो इसके लिहाज से हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मैं V1 की रेशो लेती हूँ पहले V3 के साथ, इससे क्या होगा मेरे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा H1/H3, तो H1 की वैल्यू मेरे पास 7.5 थी, H3 की वैल्यू 10.5 है। इसका पॉइंट अगर हम ख़त्म करें और इसकी कैलकुलेशन करके ख़त्म करें तो हमारे पास 5/7 आता है। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप लिखें 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5, तो बेटा आपको वो डायरेक्ट 7/5 जो है वो आंसर दे देता है। इसके ऊपर क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब देखें 5 का क्यूब क्या होता है 21, 25, 7 का क्यूब 347, और वहाँ पे देखें यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे V1/343, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास 125 मिलीलीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा V1 का, इसको आप सर्कल में कर दें। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपको वॉल्यूम चाहिए V2/V3 का, क्योंकि आपने अब V2 फाइंड करना है। तो मैंने वॉल्यूम लिया V2/V3 का, यहाँ पे मैं चलें लिख देती हूँ, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया था। तो ये आपके पास H2/H3 का क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा इस पर मैंने ना ये इस पर तो मैंने नहीं किया, लेकिन इस पर फिर मैंने खोल के थोड़ा कर दिया है कि ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ना हो। H2 की हाइट 9 है और H3 की हाइट 10.5 है। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो बेटा ऊपर क्या आ जाए, ये पॉइंट ख़त्म करने से 10 आना है, तो इसके ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो 10 9 90 और 105, ठीक है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करें तो हमारे पास 6/7 आंसर आता है। तो इट्स मीन दैट जो हाइट है वो कितनी है, 6/7 है। 6 का क्यूब इज़ 216, 7 का क्यूब इज़ 343, इस साइड पे 343 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास वॉल्यूम V2 आ जाएगा 216 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व 5 एंड 6 सॉल्व किया है, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।